બીજા સોસાયટીમાં શું ફાયદો થશે આનાથી અને ગિયરલેસ સર આપનું નામ શું છે? રાજેશ ધ્રુવ. હા સાહેબ આપનો વ્યવસાય શું છે? સાયકલ લાઈન અને ઓટો લાઈન. સર આજે તમે બે સાયકલ ચલાવી, બ્લેક અને રેડ. બ્લેક જે મોડિફાइड છે અને રેड જે कन्वेंशनल છે, એ बच्चे तुमने आपको क्या डिफरेंस पता चला? डिफरेंस में पेडलिंग लाइट होता है. पेडलिंग और जो मॉडिफाइड साइकिल लाइटर है वो लाइट लेते हैं और चलाने में कंफर्ट लेवल आता है, कम लेवल तो पेडलिंग. तो क्या ये साइकिल जो मॉडिफाई की हुई है वो गियरलेस साइकिल और जो गियर वाली साइकिल उसका गैप ब्रिज कर पाए? इट कैन बी सब्स्टिट्यूट टू गियरलेस. यू एग्री विथ इट? Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. सर आपका नाम क्या है? संजय भाई, सर आपका व्यवसाय? साइकिल डीलर. सर आप कितने साल से साइकिल की डीलर? 1945 से है. सिंस 1945. या अच्छा सर तो आज इतने सालों से आप साइकिल के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं. हाँ जी. और आज आपने ये दोनों साइकिल चलाई, रेड वाली कि जो है कन्वेंशनल साइकिल हमारी, हाँ. और ये ब्लैक साइकिल जो है मॉडिफाइड साइकिल. हाँ जी. तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस महसूस हुआ? डिफरेंस तो ज़बरदस्त है. जैसे कि पहले बॉम्ब दिखता है मगर मालूम नहीं पड़ता कैसा है. जब जलेगा फूटेगा मालूम पड़ता है कि ये तो चीज़ कुछ अलग है. मैंने पहले सोचा था कि इसमें खाली वेट का एडजस्टमेंट किया हुआ है, मगर जब चलाने से मालूम पड़ा कि ये चीज़ पूरी अलग है, डिफरेंट है. उसमें नॉट नेसेसरी फॉर गियर्स की भी ज़रूरत नहीं है अब. जैसे मैंने अभी चलाई उसमें जो सिस्टम दिया हुआ है, हाँ हाँ जी, उसमें जो सिस्टम है पूरा अलग से है. जैसे पैडल पूरा अंडर रो से घूम रहा है, यानी जो वेट अपने आप वो डिवाइड कर रहा है. इससे आपको स्ट्रेस कम लग रहा है? उसमें 25 से 30% कम लग रहा है चलाने में. स्ट्रेस कम हो गया, एकदम सॉफ्ट हो रहा है. अच्छा. पूरा ये फीलिंग हो रही है. तो मतलब आपका ये मानना है कि गियर वाली साइकिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? ना फ्यूचर कोई में? जरूरत नॉट नहीं. इससे सोसाइटी को मतलब फ़ायदा होगा? मस्ट बेटर फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें जो गियर वाली है इतने उसमें अभी लेबर नहीं है. जैसे एडजस्ट कर सकते हैं ये एडजस्ट, उसमें एडजस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न उसमें है ही नहीं. ओके सर, हाँ जी. थैंक यू वेरी मच. ओके. सर आपका नाम? मेरा नाम मेहुल भाई है. हाँ आपका व्यवसाय क्या है सर? मैं बाइसिकल डीलर हूँ. अच्छा, आपकी मतलब कहाँ पे आपकी मेरी भटा रोड के ऊपर है महात्मा साइकिल एजेंसी. अच्छा मतलब सर आपका ये बिजनेस में कितने सालों से हो? ऐसे मैं तो 5 ईयर से हूँ, मेरे पापा 72 से है. 1972. मतलब सर आपका भी बैकग्राउंड पूरा साइकिल के में रहा है एक्सपीरियंस, तो आपका भी एक्सपीरियंस काफ़ी रहा होगा. तो आप बताएं कि ये जो रेड साइकिल है जो मॉडिफाइड कन्वेंशनल है एंड ब्लैक साइकिल है जो मॉडिफाइड है, इन दोनों साइकिल में आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? ये जो रेड साइकिल है जो नॉर्मल साइकिल की तरह चलती है, ताकत लगानी पड़ती है. हाँ. स्टार्टिंग ही करते हो तो पूरा दम लगाना पड़ता है. ओके. और यह ब्लैक साइकिल है जिसको मॉडिफाइड आपने किया है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लगता है, कोई ताकत नहीं. स्टार्टिंग से ही सीधा नॉर्मल की तरह रनिंग के ऊपर चलती रहती है. तो क्या आपको लगता है कि ये साइकिल जो मॉडिफाइड है वो गियर वाली साइकिल को रिप्लेस कर पाएगी? हाँ कर पाएगी, जरूर कर पाएगी. और इससे मतलब सोसाइटी को फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा ना. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. सर आपका व्यवसाय? साइकिल का डीलर. मतलब आप साइकिल के डीलर है सूरत सिटी में? अच्छा, आपकी मतलब शॉप का नाम? बॉबिन साइकिल स्टोर. बॉबिन साइकिल. सर आप कितने सालों से ही व्यवसाय में हैं? 1974 से. 1974 से सर, मतलब काफ़ी लंबा समय से अरसे से आप. तो सर आप बताइए कि आपको ये रेड जो कि एक कन्वेंशनल साइकिल हमारा रेगुलर और ब्लैक है जो कि मॉडिफाइड साइकिल है, उसमें क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ? ये साइकिल रेगुलर जो साइकिल हार्ड चलता है ऐसा चलता है. हाँ. और ये साइकिल इजी चलता है, जैसे कि पैडल कम मारना पड़ता है और साइकिल अपने रूटिंग पे चला करती है. पैडल जब एकदम इजीली पैडल चलता है और ये साइकिल है वो हार्ड चलता है. मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडिफाइड साइकिल है वो गियर वाली साइकिल को रिप्लेस कर पाएगी या उसकी इफेक्ट दे पाएगी विदाउट गियर? 100% दे पाएगा. तो इससे क्या सोसाइटी हमारी फ़ायदा होगा? यस सर, 100%. ओके, थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम जयेश भाई. और सर आपका व्यवसाय?
शिवम साइकिल का बिजनेस है। साइकिल का बिजनेस कितने सालों से सर आप इसमें? 1992। 1992 मतलब तकरीबन 20 साल हो गए आपको साइकिल के। तो सर आप बताइए कि आपको जो ब्लैक साइकिल मॉडिफाइड है और रेड साइकिल कन्वेंशनल साइकिल है, इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? तो डिफरेंस तो बहुत है। अगर ये साइकिल चलाने जाए तो ऐसा लग रहा है कि साइकिलिंग में मज़ा नहीं है। अगर साइकिलिंग करने आदमी जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा नहीं, फील नहीं होगा कि मैं साइकिल चलाऊँ। अगर ये साइकिल चलाएगा मॉडिफाइड किया हुआ तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं साइकिल चलाना चाहिए आदमी। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये चलने में पूरा लाइट वेट हो जाता है। जो चलाने वाला उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए आदमी को। अगर ये चलाएगा तो उसको लगेगा क्या एक्सरसाइज करने का, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आपका कहना है कि जो मॉडिफाइड साइकिल है उसमें स्ट्रेस कम फील होता है। बहुत डिफरेंस है, पूरा डिफरेंस। क्या आपको इसमें गियर वाली साइकिल जो आती है हमारी उसके और जो कन्वेंशनल साइकिल आती है उसके इंटरमीडिएट मॉडल बन सकती है साइकिल? बन सकता है, लेकिन गियर वाली साइकिल गियर वाली जगह पे ही रहेगी। उसमें क्या डिफरेंस है? अगर गियर वाली साइकिल चलाएगा आदमी तो गियर वाली में क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ढाल आया तो आप फ्री चला सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ड करना है तो उसको हार्ड कर सकते हो। उसमें ये दोनों से नहीं सोच मतलब उसी का इंटरमीडिएट मॉडल जो आज की सोसाइटी जो गियर वाली साइकिल के पीछे पैसे बिगाड़ रही है, इतनी महंगी आती है गियर वाली साइकिल की, कुछ फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या इससे ये इकोनॉमी को सोसाइटी को फ़ायदा होगा? वो अगर ये आप बात सोचने जाओ तो होगा, मतलब सोसाइटी को फ़ायदा हाँ तो होगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका और व्यवसाय? साइकिल शॉप है। साइकिल शॉप है। तो सर आप बताइए कि आज की जो ब्लैक साइकिल आपने दोनों साइकिल चलाई, ब्लैक साइकिल मॉडिफाइड है और रेड वाली हमारी कन्वेंशनल साइकिल है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? डिफरेंस ये है पैडलिंग करते समय थोड़ा स्मूथनेस ज़्यादा हो रहा है जो ऑर्डिनरी बाइसिकल है हाँ। उसके मुकाबले। मतलब कि आपको स्ट्रेस में किस तरह हेल्प करता है? स्ट्रेस में मतलब पैडलिंग एफर्ट के समय अगर हम लोग किड्स या एडल्ट्स अपने लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे जाए या स्कूल वगैरह ट्यूशन वगैरह, थोड़ा एफर्टलेस चल सकता है। ये साइकिल लाइट हो सकता है, पैडलिंग एफर्ट हम इजी दे सकते हैं, मतलब स्ट्रेस कम होता है? कम होता है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये सोसाइटी को फ़ायदा करेगा ये साइकिल अगर आया तो मार्केट में? ऑब्वियस है, जैसे स्टूडेंट यूज़ कर रहा है जो गियर साइकिल यूज़ करना चाहते हैं मगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, और उनको कम मेंटेनेंस में लो बजट में अगर साइकिल अच्छा यूज़ करना है कम पैडलिंग एफर्ट से, तो ये साइकिल स्टूडेंट लोग, किड्स लोग अपने स्कूल ट्यूशन वगैरह जाने के लिए या फिर घर में थोड़ा टहलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्या मैं अपने स्टूडेंट्स की बात की है तो मैं आपको एक सवाल और करना चाहूँगा कि जो एजेड लोग हैं जिनको नी का प्रॉब्लम होता है, तो क्या अगर वो साइकिलिंग करना चाहेगा उनको भी ये फ़ायदा रूप होगी ये साइकिल? मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही है, जैसे लॉन्ग टूरिंग 10-12 किलोमीटर नहीं चला सकते, शॉर्ट डिस्टेंस हाँ। के लिए सही है। जिसको 5-6 किलोमीटर चलाना उसके लिए ओके। एफर्टलेस, तो एडल्ट्स के लिए भी सही है। जो एजेड लोग हैं जिनको नीज का प्रॉब्लम है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा बेटर ये हो सकता है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बोल दो बराबर है। सर आपका नाम क्या है? संजय भाई। और सर आपका व्यवसाय? साइकिल स्टोर है। सर आप कितने साल से ये साइकिल की ये बिजनेस में? तो पापा के टाइम से 1965 से मैं लाइन में 20 साल से लगा हूँ। आप खुद इस लाइन में 20 साल से हैं, मतलब आपका साइकिल के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। तो सर आप बताइए कि ये जो रेड साइकिल है जो कि कन्वेंशनल हमारी रेगुलर साइकिल है और ब्लैक है मॉडिफाइड है, तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? डिफरेंस में जो रेगुलर है इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। जैसे अपने ये साइकिल चला ही नहीं रहे ऐसा लग रहा है, जैसे पैडल मार ही नहीं रहे ऐसा लग रहा है। मतलब आपको स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है बहुत ही आपका? स्मूथ है। बहुत ही स्मूथ है। अच्छा, तो सर इससे क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होगा? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। कैसे सर? जैसे गियर वाले की कॉस्टिंग बढ़ेगी, हाँ। इसकी कॉस्टिंग कम आएगी। अच्छा, ओके। और गियर में क्या प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे चेन उतरना या बच्चे ने कुछ बिगाड़ दिया, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। જોરથી રાખજો સાહેબ અવાજ. સર આપનું નામ શું છે? મારું નામ પ્રતાપ. અને સર આપનો વ્યવસાય? સાયકલ બિઝનેસ. અને સર આપની શોપ કઈ જગ્યાએ છે? રાંદેર રોડ પર છે, આણંદમેલ રોડ પર છે અને એલપી સવાણી રોડ પર છે. અચ્છા સર, આપણી 3 શોપ છે. તો સર આપનું શોપનું નામ શું છે મને જણાવશો? शिवम साइकिल मार्ट एंड शिवदीप साइकिल मार्ट. अच्छा, तो सर आपको ये आपने दोनों साइकिल चलाई, आप कितने साल से व्यवसाय में? 20 साल. 20 साल से सर आपने दोनों साइकिल चलाई,
जो रेड वाली है हमारी रेगुलर वन है और ब्लैक वाली जो कन्वेंशनल है, मतलब ब्लैक है जो मॉडिफाइड है, तो उसमें आपको डिफरेंस क्या महसूस हुआ? ये ज़्यादा इजी लगता है जो आपने बना मॉडिफाइड किया हुआ है। हाँ। एकदम चलाने में इजी लगता है और पेडल को पीछे से जोर लगता है ना, ऐसा लग रहा है कि अपने आप चल रही है। अच्छा इतना डिफरेंस लगता है। अच्छा, मतलब क्या इससे आपको स्ट्रेस कम हो जाता है सर? हाँ ज़रूर। तो सर ये हमारी साइकिल जो मॉडिफाइड है वो गियर वाली साइकिल और गियर बिना की साइकिल का बीच का मॉडल बन सकती है? हाँ 100% बन सकते हैं। और इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो सकता है सर? एकदम ईजी। तो एक तो साइकिल चलाने में एकदम ईजी लगेगा। ये साइकिल थोड़ी हेवी लगेगी। ये साइकिल चाहिए तो सामने पवन होता है कि कुछ भी होता है, डाढ़ होता है, तो इजी पेडलिंग करके चला सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका नाम क्या है? कौशल चौवटिया। कौशल जी। हाँ, तो कौशल जी आप इस व्यवसाय में कब से है? आपका ये व्यवसाय क्या है पहले? मैं बेसिकली अभी मेरा फार्मेसी ख़त्म हुआ है, बी फार्म। ओके। पिछले 2-3 महीने से पापा के साथ इस बिज़नेस में ज्वाइन हो गया हूँ। मतलब आपने बचपन में साइकिल तो चलाई होगी? हाँ। मतलब भले आप इस व्यवसाय में अभी से हैं 2-3 महीने से, पर आपको साइकिल का अनुभव तो दूर का रहा होगा। तो क्या आप बता सकते हैं आज की ये ब्लैक साइकिल जो कि मॉडिफाइड है और रेड है जो हमारी कन्वेंशनल है, इसमें आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? चलाने में थोड़ी हल्की है। हाँ। और थोड़ा रोलिंग ज़्यादा है। रोलिंग ज़्यादा है, मतलब इन शॉर्ट आप स्ट्रेस कम लगता है, आपका मानना है। तो क्या इससे फ़ायदा होगा सोसाइटी को हमारी? ऑब्वियसली। कैसे? जो कि हम नॉर्मल साइकिल में देखते हैं, हाँ, उससे ज़्यादा चलेगी ये साइकिल और पब्लिक पर्सन को कम स्ट्रेस लगेगी, उसकी वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। हाँ। और क्या आपको लगता है कि ये गियर वाली साइकिल के और गियर बिना की साइकिल का बीच का मॉडल बन सकती है? हाँ, मतलब सोसाइटी को इकोनॉमी में फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली होगा। आपका मानना है कि होगा ये? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हो गई सर। बराबर। और सर तो आपको बहुत ही पुराना रिश्ता है आपका साइकिल के साथ। तो सर आपने दोनों आज ये साइकिल चलाई, जो रेड वाली है हमारी जो कि रेगुलर साइकिल आती है हमारी, और जो ब्लैक वाली साइकिल है जो मॉडिफाइड है, उसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? उसमें साहब एक तो लाइट है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो बॉटम में है बॉल बेरिंग देने की ज़रूरत है। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा फील हुआ साइकिल चलाते टाइम? ईजी है, वो चलाना ईजी है। कि आपको स्ट्रेस में क्या वेरिएशन है दोनों साइकिल में? दोनों स्ट्रेस के अंदर जो एक हार्ड चलता है ना, लाइट चलता है। मतलब आपका मानना मॉडिफाइड साइकिल जो है, साइकिल जो है वो लाइट चलता है, मतलब स्ट्रेस कम फील होता है उसमें। तो सर क्या आपको लगता है उसके अंदर जो इसका लेंथ उसको कम करने से उसका स्पीड आउट बढ़ेगा? ठीक है सर, टेक्निकल पॉइंट वो बात की आपकी सही है, लेकिन उधर उसका ओके क्रैंक का लेंथ से कम करोगे तो उसका स्पीड आउट बढ़ेगा। अच्छा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं, वही आपको बोला वो फील की। ओके, बाकी वो बेटर है। ओके, और सोसाइटी के लिए फ़ायदा रूप होगी सर ये साइकिल? फाइन, बहुत। हम क्या है? चंपकलाल सी गांधी। और सर आपके व्यवसाय? साइकिल का ही है, साइकिल डीलर है। अच्छा सर, तो आप साइकिल लिए डीलरशिप में सर कितने सालों से हैं? लगभग 40 साल से। सर तो 4 डिकेड हो गए, 40 साल मतलब बहुत बड़ा समय होता है। तो सर अब ये साइकिल का इतना पुराना रिश्ता है आपके साथ, तो आपने जो साइकिल दोनों साइकिल चलाई, रेड वाली जो है रेगुलर साइकिल और ब्लैक साइकिल जो है मॉडिफाइड साइकिल, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? उसमें थोड़ा डिफरेंस ये लगा, शायद मेरे ख्याल से इसमें पाँव थोड़ा ज़्यादा खुलता है। हाँ। और ये मूवमेंट में आने के बाद ये इजी लगती है। हाँ। चलाने में। स्टार्टिंग में लगभग दोनों सिमिलर है, लेकिन मूवमेंट में आने के बाद इसमें पाँव पे जोर कम देना पड़ता है। अच्छा, मतलब स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है रेगुलर साइकिल रेगुलर से। तो सर क्या लगता है अब ये साइकिल से हमारी सोसाइटी में अगर आई तो फ़ायदा होगा? हाँ, डेफिनेट ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन साथ साथ ऐसा लगता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर का काम है। हाँ। कि इनको और थोड़ी वजन में कम करनी चाहिए, तो ये फ़ायदा डबल हो जाएगा। अच्छा सर, जो मतलब वो आप या कोई भी सजेस्ट मैन्युफैक्चर को करे, अगर इनका थोड़ा वेट कम करे तो ये फ़ायदा डबल हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। क्या है? चंद्रेश गांधी। अच्छा, और सर आपका व्यवसाय? मैं बाइसिकल
इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हूँ। अच्छा। मेरा यहाँ शॉप है सूरत में, हाँ, हाँ। स्टेशन के पास। अच्छा सर, आपकी शॉप का नाम क्या है सर? उषा साइकिल ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, तो मतलब सर आपका कितने साल से ये व्यवसाय में है? 1946 से। 1946 से, मतलब काफ़ी 50 साल से भी ज़्यादा। तो सर आपका अनुभव तो काफ़ी रहा होगा हमसे ज़्यादा। तो आप सर बताइए कि जो ब्लैक साइकिल है हमारी, जो कि मॉडिफाइड है ब्लैक, और रेड साइकिल है जो कि रेगुलर साइकिल है, तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? चलाने में तो ये जो नॉर्मल साइकिल है भाई चलाने में थोड़ी हार्ड लगती है, पेडलिंग हार्ड होता है। पता नहीं आप मतलब चलाने में हार्ड लगती है। तो इसमें आपने क्या किया है, जो भी है चलाने में, जो गियर वाली साइकिल आती है, हाँ, ये उसके जैसी एकदम स्मूथ, फ्री चलाने में भी, पेडलिंग भी एकदम स्मूथ है। मतलब स्ट्रेस के मामले में अगर देखें तो हमारी मॉडिफाइड साइकिल में कुछ फ़र्क लगा आपको एक रेगुलर से? स्ट्रेस कम लगता है? हाँ, कम modified लगता है, साइकिल? कम। आपका मतलब कहना हुआ है कि स्ट्रेस कम लगता है? कम लगता है, हाँ। तो सर क्या ये सोसाइटी में अगर आई है, लॉन्च हुई है साइकिल का मॉडल, तो क्या फ़ायदा होगा हमारी सोसाइटी को? ये वाली साइकिल बहुत महंगी, काफ़ी महंगी आती है। हाँ। तो अगर ऐसा हो तो ये जो साइकिल मॉडिफाइड है वो गियर वाली साइकिल और विदाउट गियर की साइकिल है, उसका बीच का मॉडल बन सकती है। और इनफैक्ट ये भी कि इसमें आप लोग जो भी आपने किया है कुछ हाँ। ना कुछ तो अपने हाँ, टेक्निक innovation लगाई थोड़ा है, किया हुआ है। इनोवेशन किया है। हाँ। ये भी कि शायद इसमें और कुछ अच्छा करके आने वाले टाइम में कि भाई गियर वाली साइकिल है, हाँ। उसकी जगह भी ये ले सके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। क्योंकि आज से 5 साल पहले देखे, हाँ। क्योंकि गियर वाली साइकिल तो नहीं, बेचने वाला खुद भी ये बोलता था कि अरे कहाँ तू भी ये लेता है, घर वाले ना बोलते थे। और गियर वाली साइकिल में वैसे टेक्निकल, अगर समझ लो इसमें कोई टेक्निकल अपना नॉर्मल साइकिल जैसा ही है, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है, तो ये गियर वाली साइकिल की जगह लेनी चाहिए। बराबर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुंद मिस्त्री। अच्छा सर आपका तो वैसा ही उनको बताएंगे? मेरा वाटर प्रूफिंग का काम है। अच्छा, मतलब आपका बिजनेस है सर। पर आपने साइकिल तो चलाई होगी अपने बचपन में, और कभी भी जवानी अभी में भी चलाता हूँ। अभी भी चलाते हैं सर। तो सर आप आज आपने दोनों साइकिल चलाई, जो ब्लैक वाली है वो हमारी मॉडिफाइड है, इनोवेटेड साइकिल है, और रेड वाली है जो हमारी कन्वेंशनल रेगुलर साइकिल है। तो इन दोनों साइकिल की कंपेरिजन में आपको क्या डिफरेंस महसूस किया? मुझे ये जो ब्लैक वाली साइकिल है इसके अंदर एफर्ट्स थोड़े कम डालने पड़ते हैं। मतलब जब जो पेडलिंग होता है उसमें कम पेडलिंग से साइकिल इजीली चलती है। इसमें जो ट्रेडिशनल है उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, मतलब स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होता है। थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक ठाकुर है। मैं एक इनोवेटर हूँ और मेरा पेंट्स का भी बिजनेस है। मैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ। अरे वाह सर, बहुत अच्छी बात है सर। सर आप साइकिल से तो जुड़े ही होंगे आपके बचपन से जवानी तक? जी हाँ, अभी भी मेरे पास 3 साइकिलें हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आप पहचानते होंगे। तो आप साइकिल को, आपने दोनों साइकिल आज चलाई है, हमारी ब्लैक साइकिल जो कि मॉडिफाइड है एंड रेड साइकिल जो कि कन्वेंशनल साइकिल है, रेगुलर वन, तो उसमें डिफरेंस क्या महसूस किया? ये ब्लैक साइकिल में नी के ऊपर जर्क कम आता है और नी के ऊपर स्ट्रेस कम आता है। जैसे इंस्टेंटली कोई प्रेशर और लोड कुछ कम आता हो और स्ट्रेस कम हो जाता हो और कम पेडलिंग में वही स्पीड मिल रही हो, ऐसा लगता है। अच्छा सर, तो सर क्या ये साइकिल से सोसाइटी को कुछ फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, नी जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे, साइकिल चलाने का इंकरेजमेंट मिलेगा, थकान कम होगी, बहुत सारे और बॉडी के जो बेनिफिट्स हैं वो तो रहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो हमारी कन्वेंशनल साइकिल है और जो गियर वाली साइकिल आती है उसके बीच का मॉडल ये बन सकती है? गियर वाली साइकिल इज़ कंप्लीट डिफरेंट एंड नथिंग मच प्रोडक्टिव फॉर प्लेन्स। वो सिर्फ पहाड़ों के लिए होती है, हाँ, जहाँ हमें ऊपर नीचे जाना होता है। बराबर। गियर वाली साइकिल सिटी एरिया के लिए है ही नहीं, एक फैशन में चलती है, वो एक अलग बात है। टेक्निकली उसका कोई पर्पस नहीं है सिटीज़ में, प्लेन्स पे। वो सिर्फ पहाड़ में होती है जहाँ हमें क्लाइंबिंग और डाउन जाना होता है। ये साइकिल
प्लेन्स के लिए और सभी जगह के लिए सही है। सही, थैंक यू वेरी मच। सर आप गुजराती हिंदी हिंदी ओनली। हो गया। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर हरिन वडोदरिया। अच्छा सर, आप डॉक्टर है तो आप आपका प्राइवेट प्रैक्टिशनर है आप? जी जी। अच्छा, तो आपकी सर हॉस्पिटल कहाँ पे है, आप कहाँ से हैं? मैं बाजू में कुसुम्बा टाउन से हूँ। हाँ, मेरा ओन हॉस्पिटल है, मैं फिजिशियन हूँ, MD फिजिशियन। ओके सर। सर तो आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि ये दोनों साइकिल में जो आपने चलाई आज हमारी, जो ब्लैक साइकिल है वो मॉडिफाइड वाली है और रेड साइकिल है जो कि कन्वेंशनल साइकिल है हमारी, तो इसमें क्या डिफरेंस है? कन्वेंशन साइकिल जो है वो तो जो साइकिल जैसे होती है वही है, और जो मॉडिफाइड साइकिल है इसमें मैंने 2 पॉइंट नोटिस किए। एक तो जो पेडलिंग एफर्ट्स है वो कम है, क्योंकि थोड़ा जो मुझे पर्सनली लगा कि बूस्टिंग जैसा कुछ इफ़ेक्ट आता है कि अंदर से कुछ हमारे जो एफर्ट्स है इसमें ऐड कर रहा है। और दूसरा कि जो टोटल रेजिस्टेंस पेडलिंग में आते हैं, स्पेशली आफ्टर मतलब कुछ स्पीड अचीव करने के बाद, वो थोड़ा कम हो जाता है, जो एफर्ट्स कम होते हैं। 2 चीज़ें मैंने पाई, तो इससे ओवरऑल साइकिलिंग में एफर्ट्स कम आएंगे और जो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में जो टोटल थकावट होती है वो कम आएगी, ऐसा लग रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारी ये जो साइकिल है वो एजेड पीपल है जो भी है, जो उनको साइकिल चलाने का इच्छा रखते हैं, उनके लिए कुछ मदद रूप रहेगी? उनके लिए तो रहेगी ही मदद रूप, लेकिन तो सबके लिए अच्छा है। जैसे आप आज गियर वाली साइकिल आती है और कई टेक्निक्स आती है, ये भी एक अच्छी टेक्निक है, जो भी है अंदर की अच्छी टेक्निक है कि एक बूस्टिंग आता है अंदर और रेजिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से ज़्यादा लोग साइकिलिंग करने के लिए इनकरेज होंगे, जो आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सोसाइटी को हमारे हेल्पफुल रहेगी ये साइकिल? होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, तो सर आप क्या कह सकते हैं कि हमारी गियर वाली साइकिल आती है आजकल हमारे मार्केट में और कन्वेंशनल साइकिल आती है, तो उसके बीच में ये साइकिल रहेगी, इसका इंटरमीडिएट मॉडल रहेगा और गियर की इफेक्ट आती है कि नहीं आए? गियर वाली साइकिल में गियर का पर्पज़ होता है कि जैसे जैसे आप साइकिलिंग में आगे बढ़े या डिस्टेंस में स्पीड में आगे बढ़े, तो गियर आपको हेल्प करेगी कि एफर्ट्स कम होंगे और स्पीड आपको मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये साइकिल में बूस्टिंग इफ़ेक्ट आती है, अंदर से ऐसी मैकेनिज्म है कि हमारी पेडलिंग जो एफर्ट्स है इसमें कुछ अंदर से हेल्प मिलता है, और दूसरा मैंने बताया कि स्पीड जैसे आती है ऐसे साइकिल में रेजिस्टेंस कम होता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गियर जैसे इफ़ेक्ट मिल रही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और सर जैसे आप बोले कि एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, तो इसमें क्या नी जॉइंट पे जो फोर्स आ रहा है उसमें कुछ वेरिएशन लग रहा है आपको? हाँ, एफर्ट्स कम आएंगे तो नी जॉइंट्स में तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। नी जॉइंट्स में जो स्ट्रेन आता है इसमें फ़र्क पड़ेगा, और टोटल जो हम कहते हैं ना कि जो एरोबिक साइकिलिंग एक्सरसाइज की हिसाब से देखें तो एरोबिक एक्सरसाइज है, तो ओवरऑल एरोबिक एक्सरसाइज हम एफर्ट से ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आपकी सजेशन मानना है कि इससे जो नी जॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है वो कम हो सकता है? कम हो सकता है। थैंक यू वेरी